चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की ज़ेर सदारत इजलास मुसल्लह फौज के सरबराहान की शिरकत। सिक्योरिटी सूरत हाल और चैलेंजेस से निपटने के लिए प्लान पर गौर। सर्विसेज चीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज की तैयारियों पर इत्मीनान और एतमाद का इजहार। जारहियत पर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म। शुरका ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों को सराहा। कलअदम जमात का एहतजाज और मुल्क की सूरत हाल से कैसे निपटा जाए, वज़ीर आज़म ने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया। वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुकाम और इंटेलिजेंस सरबराहान शिरकत करेंगे। कौमी सलामती से मुतालिक दीगर अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। मुजाहिरीन और हुकूमत एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, पर बात आगे ना बढ़ सकी। 7 रिजवी को मुज़ाकरात के लिए खुसूसी तौर पर लाहौर से इस्लामाबाद लाया गया था। हुकूमत ने अमन अमान यकीनी बनाने के लिए इक़दामात शुरू कर दी। पंजाब में टेंशन, सूबाई हुकूमत इन एक्शन। अमन अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए कमर कस ली। 8 अजला में रेंजर्स ने कंट्रोल संभाल लिया। जीटी रोड दोनों अतराफ से बंद, जगह जगह कंटेनर्स और रुकावटें। ट्रेन सर्विस भी मुतासिर। कारोबार जिंदगी मुअत्तल, मोबाइल और इंटरनेट बंद। अवाम शदीद परेशान। क़यादत का फुकदान है। वफाकी वज़रा मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। एक वफाकी वज़ीर कहते हैं कि वज़ीर आज़म 2020 के मुआहदे से लाइल्म है। शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। शरी रहमान कहती हैं कि हुकूमत पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करें। शहीद अहलकारों के मुजरमान की हवालगी तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दो टूक पैगाम। कहा, मुहिब्बे वतन एहतजाज से खुद को लाताल्लुक करें, रियासत के खिलाफ दहशत गर्दी का हिस्सा ना बने। फ़ारूक हबीब ने कहा कि रियासत को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। जब सड़कें ब्लॉक और अमला को नुकसान पहुंचाया जाए उस वक्त कोई मुआहदा नहीं रहता। बलूचिस्तान में अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो का वज़ीर आला बनना यकीनी हो गया। उनके मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास कल सुबह 10 बजे शुरू होगा। नए वज़ीर आला शाम 4 बजे हल्फ उठाएंगे। अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो तमाम अराकीन को साथ लेकर चलने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं कि सिर्फ बातें नहीं, काम होता नजर आए। महंगाई के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज जारी। नून लीग का स्वाबी में एहतजाजी मुजाहरा। सखर और भावलनगर में जमीयत उलमा इस्लाम ने रैली निकाली। पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर निकल आई। जुम्मे को मुल्की एहतजाज होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर के बाद तिजोरी हाइट्स को भी गैर कानूनी करार दे दिया। खुद गिराएंगे ये अदालत हुक्म दे। ये बिल्डिंग भी फारिग हो गई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बिल्डर को फैसले के लिए कल तक की मोहलत दे दी। नस्ला टावर ताहाल सील ना हो सका। कई फैमिलीज अब भी रिहाइश पजीर। पीटीवी पर लाइव शो में शोएब अख्तर से बदतमीजी मेजबान नुमान न्याज को महंगी पड़ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब कर ली। नुमान न्याज के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। तहकीकात तक शोएब अख्तर और नुमान न्याज वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन से ऑफ एयर रहेंगे। और भारत न्यूजीलैंड के बाद अब अफगानिस्तान को साइडलाइन करने का वक्त आ गया। T20 वर्ल्ड कप में नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तानी टीम कल तीसरा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखे जाने का इम्कान। दोनों टीमें 8 साल बाद T20 मैच में आमने सामने होंगी। फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़ और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम बस बहुत हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।